आज हम एक प्रॉब्लम डिस्कशन करने जा रहे हैं। जेई रिलेवेंट प्रॉब्लम है, क्वेश्चन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से है और बड़ा अच्छा फ्लेवर है इस क्वेश्चन के अंदर। इसके अंदर आपको एम्पियर्स लॉ, गॉस लॉ और आपको इंटायरली एवरेज इलेक्ट्रिक फील्ड, हर चीज़ का फ्लेवर मिलने वाला है। तो मुझे लगता है कि एक क्वेश्चंस 3-4 टॉपिक्स को कवर कर रहा है और इलेक्ट्रोस्टैट्स का हो, इलेक्ट्रोडायनामिक हो, क्वेश्चन डिजाइनर ने इसको कैपेसिटर बोल दिया। बहुत लोग कैपेसिटर के हिसाब से सवाल को उठाने जाएंगे, फंस जाएंगे। तो बहुत ही जेन्युइन प्रॉब्लम है। मुझे लग रहा है कि इस क्वेश्चन को करने से आपको बहुत सारा आइडिया मिलने वाला है। तो आज पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अपने पास एक कैपेसिटर है, कैपेसिटर्स में दो चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन है। एक पे पॉजिटिव प्लेट पे, इस पे पॉजिटिव चार्जेस है और इस वाले प्लेट पे क्या है, निगेटिव चार्जेस है। ठीक है, और इसको क्या कहते हैं, हम काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। तो मुझे पता करना है कि रीजन वाइजेज आपको फील्ड कैलकुलेट करना है। मतलब आर छोटा हो जाए ए से, ए छोटा हो जाए आर से, आर छोटा हो जाए बी से और आर ग्रेटर देन बी। सोलेनोइड के बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो जीरो होगा। अब आपको समझ में ये आएगा कि भाई सोलेनोइड क्यों सोच रहे हो तुम इसको। तो मैं ये बात बता रहा हूँ कि यहाँ पे जैसे ही आप इसको रोटेट कराओगे तो यहाँ पे आपको एक नया चीज़ मिलने वाला है। उसको हम बोलते हैं सरफेस करंट डेंसिटी। और सरफेस करंट डेंसिटी का आइडिया यूज करके हम सवाल को हैंडल करने वाले हैं। सरफेस करंट डेंसिटी का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है K इक्वल टू सिग्मा इंटू वी। के इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा इंटू वी। जस्ट मैं सिग्मा के बारे में बताऊँ, सिग्मा एक सरफेस चार्ज डेंसिटी है और के जो है करंट सरफेस चार्ज डेंसिटी है। अब ये रोटेट करेगा तो उस सरफेस पे जितना चार्ज होगा वो रोटेट कर रहा है भाई। अब उसके रोटेशन की बात देखो तो आपको यहाँ पे ऐसा सोचना पड़ेगा कि यहाँ पे बहुत डेंस सोनोलाइट है, मतलब गैप्स नहीं है। मतलब कि तार को जो मारते हैं तो एक पाइप लेते हैं, पाइप पे ऐसे ऐसे करके बांधते हैं तो उसमें गैप दिखता नहीं है। ऐसा बांधा है कि उसके बीच में गैप नहीं है करके, और ये सिलेंडर वही पार्ट है अपना। ठीक है, अब हम देखना ये चाहते हैं कि जस्ट के इक्वल टू सिग्मा ही होता है। तो भाई के जो है वो क्या है, के हमारा जो है वो करंट, सरफेस करंट डेंसिटी है। सरफेस करंट डेंसिटी है। ठीक है जी। अब भाई ये बता दें सिग्मा इक्वल टू क्या होता है। सिग्मा इक्वल टू होता है क्यू डिवाइड में 2 पाई ए एच। सिग्मा ए की बात करते हैं, सिग्मा बी की बात करेंगे तो माइनस क्यू डिवाइड में क्या हो जाएगा, 2 पाई बी एच हो जाएगा। ठीक है, अब के की बात करते हैं। भाई के होता क्या है, लॉजिकली क्या है। तो सोचो कि अपने पास एक कन्वेयर बेल्ट है, समझे। उस कन्वेयर बेल्ट पे आपने बहुत सारे आदमी को खड़ा कर दिया और उसको मोटर के सहारे वेलोसिटी जनरेट किया और वो क्या हुआ कि आदमी मूव करने लगा। जस्ट आदमी को समझो यहाँ पे चार्ज है, अब चार्जेस मूव करने लगा, चार्ज मूव करेगा तो होगा करंट जनरेट होगा। अब आप क्या करो कि रेड कलर का एक स्ट्रिप कहीं पे किसी पॉइंट पे डाल दो और आप ध्यान से गौर करके देखो कि जो स्ट्रिप आपने लगाया है उससे होकर के कितना चार्ज मूव कर रहा है प्रति सेकेंड। वही आपका क्या है, यहाँ पे के है। जस्ट आप के बारे में समझ गए तो के जस्ट मैग्नेटिक फील्ड पे आप जाते हैं सोनोलाइट के, बी बराबर क्या लिखते हैं, म्यू नोट इंटू एन इंटू आई लिखते हैं। और एन आई इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस माइनस के हो जाएगा। तो B इक्वल टू क्या फॉर्मूला जो निकल जाएगा, म्यू नोट और के निकल जाएगा। अब दो बातें, ये जब काउंटर क्लॉकवाइज घूम रहा था तो अभी ये जो आपका जो सरफेस करंट डेंसिटी है उसका डायरेक्शन देखते हैं। तो जिधर पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है उधर ही अपने को करंट का डायरेक्शन लिया जाता है, तो इसका डायरेक्शन होगा। अब दूसरे तरफ में क्या कि माइनस चार्जेस है और वो भी घूम रहा है, इसका मतलब कि अब दूसरा जो डायरेक्शन होगा जो इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली आप देखते हैं ना, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन में जो डायरेक्शन का पार्ट होता है उसमें आप अपोजिट बोलते हैं। तो जस्ट यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस के लिखेंगे। ठीक है, अब आप क्या करते हैं, इसको मुट्ठी बंद वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, राइट हैंड थंब रूल। अब जस्ट इसको राइट हैंड थंब रूल में ऐसे करके इसको क्लोज कीजिए और ऊपर देखिए तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। इसके लिए क्लोज करके ऐसे देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड अब इस डायरेक्शन में होगा। तो जस्ट आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी अपडेट हो गया। अब आप देखते चाहते हैं कि बी बराबर जस्ट आपने लिखा क्या होता है, म्यू नोट इंटू के। अब यहाँ पे आप आते हैं के इक्वल टू सिग्मा, सिग्मा के तरह एक फॉर्मूला लगाते हैं 2 पाई ए एच। ठीक है, इंटू वी, वी इक्वल टू क्या हो सकता है, 2 पाई टी इंटू क्या हो जाएगा ए। यहाँ से ए मारा जाएगा, यहाँ से 2 पाई मारा जाएगा। तो के ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, क्यू डिवाइड में क्या होगा, एच और टी हो जाएगा। और के बी का जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, माइनस क्यू एच टी हो जाएगा। इतना चीजेस
आइडिया बाय दिस हो गया। अब आप देखते हैं कि जस्ट यहाँ पे एक रीज़न लेना पड़ेगा। रीज़न बाय दिस क्या देखना होता है वो आप समझें। तो रीज़न आप पहला रीज़न देखते हैं कि बोलते हैं कि आर छोटा है ए से। फर्स्ट रीज़न की बात करते हैं। जब यहाँ की बात करते हैं तो आपको पता है कि बी ए इक्वल टू क्या हो गया है? तो म्यू नोट के ज़ेड वेक्टर और बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस म्यू नोट के ज़ेड वेक्टर। आप ऐसा बोल सकते हैं क्या? जस्ट यहाँ पे इस कंडीशन में बात करें तो अब हम बात कर सकते हैं कि बी टोटल यदि हम निकालें तो क्या हो जाएगा? म्यू नोट के ज़ेड वेक्टर माइनस म्यू नोट के ज़ेड वेक्टर। ये कट करके क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड जो टोटल होगा इस रीजन में क्या हो जाएगा? आपका 0 हो जाएगा, ठीक है ना? आप चीज़ें को बहुत सिंपली हैंडल कर सकते थे। अब दूसरा कंडीशन है कि आप दूसरा कंडीशन क्या चूज़ करेंगे वो देखते हैं। तो ए बहुत छोटा है आर से, आर बहुत छोटा है बी से। जस्ट इस पे बात करते हैं। ए छोटा है कंपेयर टू आर, मतलब कि कहीं न कहीं अब यहाँ पे कहीं काम कर रहे हैं हम लोग। अब ये देखना होता है कि जब वो इस पे देखो कि इसके अंदर यदि हम एम्पियर्स का लूप लेते हैं तो एम्पियर लूप में क्या होता है? जो करंट जाएगा उतना ही करंट वापस आ जाएगा। तो करंट जाने और आने का जो वैल्यू होगा वो क्या कर सकते हैं? सिंपली कैंसल आउट हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। एक तो एम्पियर्स लॉस सोच सकते हैं। दूसरी बात सकते हैं कि हम ये सोच सकते हैं कि हाँ, यहाँ इस रीज़न की बात करें तो इसमें माइनस क्यू का तो फ़ील्ड दिखेगा यहाँ पे, मैग्नेटिक फ़ील्ड दिखेगा, बट ए का मैग्नेटिक फ़ील्ड नहीं दिखेगा क्योंकि सिमेट्री से क्या हो जाएगा? वो कैंसल हो जाएगा। तो जस्ट यहाँ पे जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे यही बात करते हैं कि इस रीज़न में जो इस रीज़न के लिए हिसाब से देखो तो इस कंडीशन पे मैग्नेटिक फ़ील्ड 0 हो जाएगा। जब इस रीज़न पे आते हैं आप इस रीज़न पे आते हैं तो आप देखते हैं कि मैग्नेटिक फ़ील्ड जो होगा, मतलब बी टोटल की बात कर रहे हैं तो ये हो जाएगा माइनस म्यू नोट इंटू के इंटू जेड। और यहाँ पे बी टोटल की बात करोगे तो माइनस म्यू नोट के का वैल्यू आप जनरली यूज कर सकते हैं क्यू एच टी इंटू जेड और ऊपर में कैप लगा लीजिए, ठीक है। अब तीसरा कंडीशन हो सकता है बालक की आर ग्रेटर देन पी। अब यार सोनालाइट के बाहर मैग्नेटिक फील्ड तो ऑलरेडी तुम्हें पता है कि 0 होता है। तो ये तीन चीज़ें से आपको आइडिया लग गया तो यहाँ से पहली बात तो आप क्रैक डाउन कर लीजिएगा। अब दूसरा पार्ट जो आपके क्वेश्चंस के अंदर इनबिल्ट दिया है उस पे हम आते हैं ज़रा। तो दूसरा बात कहता है कि आप सबसे पहले बताओ कि कंडीशन सेट करो आर लेस देन ए है, दूसरा है कि आर ग्रेटर देन बी है। और यहाँ हम बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। आप पूछोगे क्यों होगा 0 भाई ये बता दो। अब ये सिलेंडर देखो भाई, आप कह रहे हो कि आर इस यहाँ पे कोई भी चार्ज इनक्लोज नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। जब आर ग्रेटर देन बी की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर क्या होगा कि चार्ज इनक्लोज की बात करोगे तो तुम्हारा वहाँ पे नेट चार्ज ही क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? 0 होगा। बट तुम्हारे पास एक ही रीज़न होता है जहाँ पे बचेगा, और वहाँ बचेगा क्या? तो वहाँ का कंडीशन हो जाएगा कि ए बहुत छोटा है आर आर इस बी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड यदि हम आर के लिए लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? क्यू डिवाइड में लिखेंगे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एच, ठीक है ना? अब हम यदि हम ई और बी के लिए लिखेंगे इसी चीज़ को तो क्या लिखेंगे? क्यू डिवाइड में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ए सॉरी बी और एच, ठीक है। ठीक है, और जस्ट हम यहाँ पे थोड़ा डायरेक्शन शो ऑन करें तो बाद में हम उसको बताते हैं। डायरेक्शन वाला जो फंडा होता है उसको हम ब्रेक डाउन कर लेते हैं, लास्ट फेज में हम करते हैं उसको, ठीक है ना। अब हम जस्ट यहाँ पे थोड़ा आइडिया और शेयर करने वाले हैं, वो ध्यान से आप देखिएगा। आइडिया क्या होता है कि जब दो प्लेट्स लेते हैं तो दो प्लेट्स जब हम लेते हैं तो मुझे ये देखना होता है कि एक ये प्लेट खुद ब खुद पे फोर्स नहीं लगाएगा। उस कंडीशन पे हम क्या करते हैं, फोर्सेस का जो कैलकुलेशन करते हैं उस पे हम लोग दो फंडा लगाते हैं कि हम एवरेज फोर्सेस कहते हैं, क्योंकि मुझे सेकेंड पार्ट में जो निकालना है वो फोर्स ऑफ मैग्नेटिक और फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक का एक रेशियो चाहिए, इसको वो कैलकुलेट करना है।
तो मुझे या तो इसको प्रेशर से देखा जा सकता था, मतलब आप प्रेशर्स का फ़ॉर्मूला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर्स जानते हैं, उससे भी बन जाता है, बट हम एवरेज फ़ोर्सेस का फंडा यूज़ करने वाले हैं। अब यहाँ पे जस्ट यहाँ पे बात करने वाले हैं, तो हम फ़ोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पर यूनिट एरिया की बात कर रहे हैं। तो पर यूनिट एरिया के लिए क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू ईबी बाई 2 हो जाएगा। तो सिग्मा इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए, सिग्मा के लिए क्या लिख सकते हैं, क्यू डिवाइड में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और यहाँ के लिए कौन सा रीजन के लिए बात कर रहे हैं, तो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और हम जस्ट देख लेते हैं एक सेकंड यार, हमने लिखा क्या है, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट बी इंटू एच, हाँ 2 पाई एप्सिलॉन नॉट बी इंटू एच, ठीक है। इंटू ई बी की बात करने वाले हैं, तो हम क्या लिखेंगे, क्यू डिवाइड में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट बी इंटू एच। अब हम फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पर यूनिट एरिया पे बात कर रहे हैं, तो क्यू स्क्वायर लिखेंगे और ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट 2 पाई एप्सिलॉन, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट नहीं होता है जी, ठीक है ना, तो ये गलती है, ठीक है, गलती से लिखा गया था एप्सिलॉन नॉट बी स्क्वायर और एच स्क्वायर, ठीक है। अब फोर्स इतना हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो डायरेक्शन देना है वो मेरे को बताना है, तो यदि आप डायरेक्शंस शो ऑन करना चाहते हैं, तो यहाँ पे डायरेक्शन हो जाएगा माइनस आर कैप, और ये जो डायरेक्शन होगा वो हो जाएगा आपका इनवर्ड की तरफ। आप यूज करना चाहते हैं तो कर लिया कीजिएगा डायरेक्शन को, ठीक है ना, और ये डायरेक्शन हो जाएगा इनवर्ड की तरफ। अब ये फोर्स ऑफ मैग्नेटिक की बात करेंगे, तो ये हो जाता है सिग्मा वी इंटू बी, ठीक है। अब सिग्मा की बात करते हैं, जस्ट यहाँ पे फॉर्मूला सिग्मा की जगह डालते हैं, तो अभी यार पेज क्या है, सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, क्यू डिवाइड में 2 पाई बी इंटू एच, वेलोसिटी, वेलोसिटी को लिख सकते हैं 2 पाई आर, आर के जगह बी इंटू टी, ऐसे वेलोसिटी लीनियर ऐसा होता है, डिस्टेंस बाई टाइम, तो डिस्टेंस बाई टाइम ही कर रहे हैं, ठीक है ना। इंटू बी, बी बराबर क्या हो जाएगा, म्यू नोट इंटू के। अब यहाँ पे के जगह क्या जस्ट यूज करना है, तो के जगह यूज करना है क्यू एच टी ना, तो क्यू एच और टी। अब यहाँ से फोर्स ऑफ एफ एम निकाल रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से देखना बाबा कुछ तो कैंसिल हो जाएगा, 2 पाई बी काट दो। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर हो जाएगा, सही है। उसके बाद क्या हो जाएगा, म्यू नोट हो जाएगा, म्यू नोट हो जाएगा, एच से एच मल्टीप्लाई हो गया तो एच स्क्वायर हो गया, टी से टी मल्टीप्लाई हो गया तो टी स्क्वायर हो गया, हाँ या ना। हाँ। देखो यार, क्यू स्क्वायर ठीक है, म्यू नोट ठीक है, ठीक है, चलो एच स्क्वायर और टी स्क्वायर चलते हैं। अब मुझे इसमें क्या है कि रेशियो चाहिए, फोर्स पर इसका रेशियो चाहिए था दूसरे के अंदर, ठीक है, बहुत तगड़ा सवाल है भाई। अभी अपने को क्या क्या सोचना है, ये जो फंडा अपने को सोचना है, ये गॉस लॉ का फंडा सोचना है रे भाई, ये अपने को सोचना है गॉस लॉ से, ठीक है ना, ये भी फंडा गॉस लॉ का ही फंडा है, तो तेरे को फंडा गॉस लॉ आता है तो यूज करना है इस सिलेंडर पे, खुद से यूज करो तो बहुत जनरली सवाल तुमको बहुत मजा देगा। हम एक आइडिया शेयर कर रहे हैं, इस आइडिया को उठाना है अपने को, ठीक है। तो एज ए मतलब एक तरह से हम सप्लीमेंट वाला काम कर रहे हैं भाई, इतना याद रखना, ठीक है। तो अपन यूज करते हैं क्यू स्क्वायर म्यू नोट एच स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर, और इलेक्ट्रोस्टैटिक की फोर्सेस का बात करेंगे तो हम अभी क्या निकाले हैं, तो ये इंटू 4 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नोट बी स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइड में क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्यू स्क्वायर हो जाएगा। इस क्यू स्क्वायर को क्यू स्क्वायर से कैंसिल कर लेंगे, यहाँ से एच स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम यहाँ पे क्या लिखे हैं, 4 पाई स्क्वायर बी स्क्वायर है, और यहाँ क्या है, टी स्क्वायर है, हाँ या ना। और यहाँ पे बचा है एप्सिलॉन नोट और म्यू नोट, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 पाई बी और टी, और इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं एप्सिलॉन नोट और म्यू नोट, इसको हम क्या लिख सकते हैं, वी स्क्वायर लिख सकते हैं, और एप्सिलॉन नोट और म्यू नोट लिख सकते हैं, हाँ या ना, ठीक है। अब हम यहाँ पे जस्ट देखें यार,
फोर्स ऑफ मैग्नेट और फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे वी स्क्वायर बच गया। अब तुमको एक और चीज़ जानना पड़ता है कि सी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है। जस्ट समझो सी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, रूट अंडर म्यू नोट एप्सिलॉन नोट। जस्ट ये फॉर्मूला तुमको पता होगा, ये स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर में नहीं, स्क्वायर मत समझो, सी ही समझो समझो, तो यही फॉर्मूला होता है। तो यदि तुम्हारे पास सी स्क्वायर होता तो क्या लिखते, 1/म्यू नोट एप्सिलॉन नोट लिखते। अब जस्ट यहाँ पे चीज़ें हैं कि हाँ, इसको लेके आ जाओ तो ये क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा भाई। ये जो तुम्हारा रेशियोजेस बोल रहा है ना, जस्ट इस क्वेश्चन को पढ़ोगे तो ए भाई क्या हो गया, पूछा गया एवल्यूट द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द चार्जेस ऑफ द टू रोटेटिंग सिलेंडर सेल एंड कंपेयर देम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कंपेयर करना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का डायरेक्शन इनवर्ड होगा, मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन उसके ठीक अपोजिट होगा। बट आप जाकर के ढूंढो क्यों अपोजिट होगा और फिर से एक फंडा को यूज़ करो। तो ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत जेन्युइन प्रॉब्लम था, तुम्हारे अंदर बहुत चीज़ें का रिवीजन करने का तरीका था कि यहाँ पे इस रीजन में इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो कंडीशन होगा, इस रीजन में क्या होगा। हर रीजन का स्टडी मैंने किया है, तुम देखो पूरा वीडियो को, तुमको थोड़ा फील आएगा। अच्छा प्रॉब्लम है, स्किल्ड प्रॉब्लम है, हमने थोड़ा बहुत फंडामेंटल लेवल पे काम किया है, तो क्वेश्चन तुमको थोड़ा फील देगा कि क्या होता है। इस सब चीज़ें को थोड़ा जनरलाइज करके देखो। तो आज के लिए थैंक यू। फिर नया वीडियो तुमको अपलोड करके मिलेगा और ऐसा ही कंटेंट मिलेगा। तो थोड़ा भाई लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। थैंक यू।